वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो संभल से आ रही है। संभल ने मुसलमानों ने जो पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस पे उन्होंने जो हमले किए, उसके बाद संभल में मुसलमानों की जैसे आफत सी आ गई है। मुसलमानों के ऊपर जैसे आफत विपत सब कुछ एक साथ आ चुका है। आप सबको पता होगा कि संभल में जो श्री हरिहर मंदिर पे बने जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ, उसके बाद से मुसलमानों ने जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहाँ के हिंदुओं पे जिस हिसाब से हमला किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुसलमानों पे आफत बन के विपत बन के टूट पड़ी है। सुबह सुबह उत्तर प्रदेश की विजिलेंस की टीम, मतलब विद्युत विभाग की टीम पहुंच चुकी है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के लेकर मस्जिदों पे लगे बड़े बड़े लाउड स्पीकर को उतारने का काम शुरू हो गया है। इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है कि लगभग हिंदू तीर्थों की नगरी संभल में 400 साल पुराना हनुमान जी और शिव जी का मंदिर एक खुदाई में मिला है। 1978 के दंगों के बाद हिंदू पलायन कर गए थे, तो मुसलमानों के दबाव में इस मंदिर को कांग्रेस सरकार ने बंद करा दिया था और कुएं को मिट्टी भर के बंद करा दिया। ऐसे ही नहीं, आप सोच सकते हो कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ कांग्रेस और मुसलमानों ने किस कदर खेला था कि 78 के दंगों के बाद जब हिंदू यहाँ से पलायन कर गए तो मंदिर को बंद कर दिया था। और इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की मूर्ति थी और उसमें मिट्टी भरा दिया गया। जैसे जैसे हिंदू पलायन करते गए, संभल में ऐसे हजारों मंदिरों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। सोचिए, भारत के संभल में जो कभी इतना हाईलाइट नहीं हुआ, क्योंकि पहले हिंदू नगरी थी, इसके बाद इसको मुसलमानों ने अपने कब्जे में लेकर इसको इस्लामिक नगरी बनाने का पूरा खेल खेला गया। और बाबा की सरकार में संभल का सनातन किस तरीके से उजागर हुआ, आप सोच सकते हैं। सोचिए, आप उत्तर प्रदेश के संभल में जिस हिसाब से, भारत के संभल में हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहाँ से हिंदू 78% हिंदू गायब हो गया। जो एक समय हिंदुओं के पवित्र धाम वहाँ श्री हरिहर मंदिर होती थी, आज उस जगह पे जामा मस्जिद खड़ी है। आइए आपको कुछ कहानी बताते हैं कि हिंदू कैसे समाप्त हो गया। सीरिया ईसाई देश था, ईरान पारसी देश था, पाकिस्तान हिंदू देश थे, बलूचिस्तान हिंदू देश थे, बांग्लादेश हिंदू देश था, अफगानिस्तान हिंदू देश थे, मलेशिया हिंदू देश था, मालदीव हिंदू देश था, इंडोनेशिया हिंदू देश था, कजाकिस्तान हिंदू देश था, उज्बेकिस्तान हिंदू देश था, तुर्कमेनिस्तान हिंदू देश था, किर्गिस्तान हिंदू देश था, ताजिकिस्तान हिंदू देश था। आज ये सब इस्लामिक देश बन गए। और वही जो प्रोसेस में है, जैसे सूडान भी ईसाई देश था, जिसका एक हिस्सा टूटकर दक्षिण सूडान इस्लामिक देश बना। युगोस्लाविया ईसाई देश था, जिसका बोस्निया और गोविना नामक मुस्लिम देश बने। और यही प्रोसेस हिंदुस्तान में चल रहा है। आप सोच सकते हो कि पश्चिम बंगाल में किस हिसाब से मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, दिल्ली में किस हिसाब से मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश के कैराना, नगीना, इन सब की जो डेमोग्राफी है पूरी तरीके से किस हिसाब से बदल गया। आप सबको पता होगा कि सब इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हैं। सोचिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है। मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, भारत और नेपाल, जहाँ पे हिंदू निवास करते हैं, जहाँ पे हिंदुओं की स्थिति सही है। लेकिन वहीं बगल में आप बांग्लादेश को देख रहे होंगे, बगल में पाकिस्तान को देख रहे होंगे, हिंदुओं के साथ कितना बुरा अत्याचार हो रहा है। क्या आपका दिल नहीं पसीज रहा? हम लगातार हिंदू सत्य सनातन की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो एक बार आप हिंदू राष्ट्र 3.0 के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।